गोल्ड मेडल लेकर काजल है गांव में पूछी, गांव ने पूरा स्वागत किया। उनके पापा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और अभी एक संबोधन में हमने सुना कि वो अपना एक टेम्पू का काम करते हैं। तो किस तरह का कामकाज है आपका वो बताइए पहले। सवारी ढोते हैं जी, हम ऑटो चला 10-10 रुपए इकट्ठे करते हैं जी। मान के चलें 500 या 400 के आसपास पूरे 400-500 रुपए में इकट्ठे होते हैं जी, सुबह से शाम तक। और काजल गांव में ही प्रैक्टिस करती है या कहीं बाहर जाती है? करती है जी। तो कितने समय से आप इनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं? करीब 3.5 साल 3-3.5 साल से। ये लगा लीजिए आमदनी आपकी 400 रुपये है और एक दिन का एक प्लेयर का खर्चा मान के चलें तो 300 के आसपास की डाइट है वो आराम से हो जाती है। हाँ जी। किस तरह से अकॉर्ड कर पाते हैं, कितनी मुसीबतों का आपने सामना किया वो एक बार बता दीजिए। बहुत मुसीबतों का कर रखा है जी सर मैंने। अब भी मतलब जैसे कि मैंने अपनी बिटिया के लिए जो खेल में भेजी है फीस द्वारा, वही बात मतलब क्या नाम लिया रहा किसी से ले दे गए बिटिया की। वहाँ भाई मेहनत करी हुई खराब नहीं होगा, मेहनत करी और बच्चा को आगे पहुँचाना है जी। कहीं से पैसे दूसरे से ले गए जी। जब बिटिया का फीस का मतलब वो करा, मैंने फीस भेजी जी। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास जी 3 लड़की है, 1 लड़का। बड़ी है सबसे छोटी? 2 बड़ी है, काजल सबसे छोटी है जी। और टेम्पो के अलावा कोई आमदनी का कोई और कुछ नहीं है जी, कोई नहीं, कोई प्लाट नहीं, कोई और कुछ नहीं, अपना रह रहे हैं बस यही है आमदनी, और इसके अलावा कोई आमदनी नहीं। एक माता और पिता का ये सपना होता कि बेटा बड़ा होके नाम रोशन के, आज वो दिन आपके पास आया। बेटी के लिए क्या करेंगे? बेटी के लिए ये ख्वाब हमारे थे भी नहीं कि बेटी हमारा इतना ऊंचा नाम करवा देगी गाँव का अभी और हमारा भी, हमारे ग्राम पंचायत लाडपुरा भी। हाँ जी। काजल से हमने बातचीत की थी। प्रधान जी देखिए किन हालातों से निकल के एक प्लेयर को तैयार किया जाता है, उसके बावजूद क्या परिस्थितियां रहती, कितनी मुश्किलें हैं वो परिवार को झेलनी पड़ती है। देखो आज गांव की चौपाड़ में आपने देखा बिटिया का जो सम्मान समारोह था और उसके पिताजी जो राजू हैं वो एक ऑटो चलाते हैं और बड़े परिवार का पालन पोषण करना आज की महंगाई में बड़ी बात होती है। फिर भी इस बेटी ने अपनी मेहनत से अपनी लगन से आगे बढ़ के जो आज नेशनल में गोल्ड मेडल लिया है, तो ये गर्व की बात इस गांव के लिए है, इस परिवार के लिए है, हमारे भारतवर्ष देश के लिए है, जो उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। और इन हालातों में देखो जात वाली बात एक बंजारा समाज से है, परंतु जात नहीं होती, जात होती है इंसानियत की जो होती है, इंसानियत है, वो चाहे किसी भी जात में हो, इंसानियत है। और आज उन्होंने तो ऐसा कमाल करके दिखा दिया और मैं चाहता हूँ अगर मैं ऐसी बेटी पैदा हो जो अपने परिवार का, अपने माँ बाप का और अपने गाँव का नाम रोशन करे। मेरी भी 2 बेटी हैं, वो भी खेल में है, अभी तो छोटी हैं वो, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों से दुआ करता हूँ अगर एक दिन इसी गांव की चौपाट में वो ऐसा काम करके जाए जो इस गांव का नाम रोशन करे, वो भारत देश में नेशनल में इंटरनेशनल में मेडल लेकर आए या एजुकेशन में लेकर आए, यही हमारा सपना है। और मैं चाहता हूँ हर घर से बेटा नहीं बेटी भी, हर घर से बेटी ऐसी तैयार हो जो पूरे इलाके का, हमारी खाप का जो नाम रोशन करने का काम करे। और हमारी खाप में बहादुर जो हमारे हैं हरबीर सिंह जो बड़े योद्धा हुए हैं, उन्होंने तैमूर लंग से जो उन्होंने अपने वध करके उसको पराजित करके उसको हराया है। तो इस खाप में है ना, चाहे वो निमाणे गांव की बात हो, हमारा साथी था वो पलक बिटिया थी, काला निमाणा के परिवार से। हाँ, काला निमाणा मेरा साथी है, भाई है मेरा, उसी परिवार से पलक बिटिया ने एशिया में 2 मेडल देने का, एशिया में 2 गोल्ड मेडल शूटिंग में देने का काम किया। और हमारी रही बात गांव की, हमारे गांव में 2 खाड़े हैं, अच्छे पहलवान गांव खाड़े ने दिए हैं। एजुकेशन में हमारे गांव में सबसे ज़्यादा मास्टर है, हमारे गांव में आपको बता दूं सबसे ज़्यादा एजुकेशन के मामले से ज़्यादा टीचर हमारे गाँव में, खिलाड़ी भी हमारे गाँव में। और रही बात भाई गाँव का प्यार प्रेम ऐसा बना रहे और ऐसा ही बिटिया, हर बिटिया को घर से 2 बिटिया आगे बढ़े उसका सम्मान के लिए, बातचीत के लिए। धन्यवाद। अगला गोल क्या रहेगा आपका? अगला गोल मेरा यही है कि जुलाई में जो 21 से 28 तारीख के बीच हमारी जो टूर्नामेंट होने जा रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रहा है, मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं वहीं से भी गोल्ड मेडल लेके आऊँ। और मैं अपनी मेहनत करूँगी पूरी जंग के साथ, अपनी पूरी मेहनत के साथ, कड़ी मेहनत के साथ वहाँ से गोल्ड का टारगेट बना के जाऊँगी और गोल्ड ही लेके आऊँगी। शुक्रिया बात। एक बात जी बोलिए। मेरी बात रहेगी, मैं भगवान से दुआ करता हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों से दुआ करता हूँ, हमारी बेटी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में
अभी जारी है, उसमें मेडल लेकर आए और उसके बाद में जो ओलंपिक होने हैं उसमें भी हम दुआ करते हैं ये आगे बढ़े। और हर घर से मैं दुआ करता हूँ हर घर से बच्चा कोई कोई आगे बढ़े। सरकार इनकी मदद करे या ना करे, पर जो मेरा भाईचारा है, जो मेरा भाईचारा अपना भाईचारा है, वो भाईचारा सदा इनके लिए तैयार रहेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि गांव ने पूरा है इनका मान सम्मान किया है और तमाम खिलाड़ियों का है वो अक्सर गांव में है वो मान सम्मान होता रहता है। शुक्रिया।